उस दिन वो दफ्तर में काम करता रहा और दफ्तर में काम करने के बाद जब आज पहली दफ़ा उस घर के अंदर दाखिल हो रहा था तो उसको उस घर के अंदर से खौफ महसूस हो रहा था। रोज़ रात को शाम को जब वो दाखिल होता था तो उसको उस अंधेरे से शाम से कोई डर नहीं लगता था, लेकिन आज उसकी दिल की धड़कन तेज़ थी। लेकिन वो फैसला कर चुका था, चाहे कुछ भी हो मुझे अपने आप को मजबूत रखना है। उसने खाना वगैरह खाया और जब सहन के अंदर अपनी चारपाई डाली और सोने के लिए लेट गया। वो करवटें बदलता रहा लेकिन उसको नींद नहीं आ रही थी। उसको इतना अंदाजा हो गया था कि इस घर में रहने वाले उस भूत ने उसकी नींद को उड़ा दिया है। वो सोने की कोशिश करता, उसकी आंख लग भी जाती लेकिन फिर से वो झटका लेके जाग जाता, खौफजदा जो था। तकरीबन रात गुजरने ही वाली थी, मजीद 2-3 घंटे रह गए थे और उसके बाद सुबह होने वाली थी कि वो लेटा लेटा जाग ही रहा था कि उसके कानों ने फिर से रोने की आवाज़ सुनी। इस दफ़ा आवाज़ इतनी क्लियर थी जैसे बिल्कुल उसके पास से आ रही हो, और जैसे ही उसने मुड़ के देखा उसके राइट साइड पे एक नौजवान लड़की सर अपने घुटनों में दिए बैठी रो रही है और एक उसकी माँ अपनी सीना को भी करते हुए ज़ोर ज़ोर से रो रही है। जैसे ही उसने माँ की तरफ देखा और उस लड़की की तरफ देखा, उस औरत ने सीना को भी करनी शुरू कर दी। लड़की पहले से रो रही थी। वो एकदम छलांग मार के डर गया। बाकायदा उसके घर के अंदर 2 खवातीन मौजूद थीं। वो अपनी जगह से उठा, दिल की धड़कन तेज थी, खौफ उसके अंदर तारी था, लेकिन वो फैसला कर चुका था कि मैंने कभी किसी का कभी जिंदगी में कुछ नहीं बिगाड़ा, तो ये मुझे क्यों नुकसान पहुंचाएंगे, मुझे क्यों डरना है इनसे। वो अपनी जगह से उठ के खड़ा हुआ और उनके पास गया। 2 कदम गया लेकिन अभी तक फासला काफी था। लड़की घुटनों में सर दिए रो रही थी और मां खड़ी हुई सीना को भी कर रही थी। वो उससे बोला, कौन हो आप और क्यों रो रही हो? तो वो औरत जो सीना को भी कर रही थी वो रुक सी गई और बोली, तू इस घर में क्या कर रहा है? वो बोला, मेरा घर है, ये मैंने किराए पे लिया है, मैं यहां रहता हूं। तो औरत बोली, तुझे इस घर से फौरन जाना होगा, नहीं तो तू नुकसान उठाएगा। वो बोला, नहीं, मैं इस घर से नहीं जाऊंगा जब तक ये राज मुझे मालूम ना हो कि आप दोनों कौन हो और क्यों रो रही हो, इसकी वजह क्या है। मैं इस राज को जान लूं तो जरूर मैं इस घर से चला जाऊंगा। तो वो औरत उससे मुखातिब हुई, तू जाता क्यों नहीं है इस घर से? तेरा इस घर से क्या लेना देना है? वो बोला, मेरा इस घर से वाकई कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन मैं किराएदार हूं, मैं इसका किराया देता हूं, यहां पे रह रहा हूं। मैंने कभी जिंदगी में किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाई, कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, तो मैं जानता हूं तुम लोग भी मेरे साथ बुरा नहीं करोगी। तो वो औरत बोली, हां, इसलिए अभी तक तेरे साथ बुरा नहीं किया कि तू वाकई अच्छा है, कभी तूने किसी के साथ बुरा नहीं किया, तू एक अच्छा इंसान है, इसलिए तुम्हें अभी तक नुकसान नहीं पहुंचाया। वो बोला, इतना तो मैं जान गया हूं कि आप इंसान नहीं हो, लेकिन मैं क्या जान सकता हूं आप रो क्यों, आपकी ये कौन है और आप कौन है? वो बोली, ये मेरी बेटी है और मैं इसकी मां हूं। वो बोला, लेकिन आपकी बेटी रो क्यों रही है और आप सीना को भी क्यों कर रही हैं? तो वो बोली, अगर मैं तुम्हें ये सब कुछ बता दूं तो उसके बाद तुम यहां से चले जाओगे। बोला, हां, अगर मेरी मदद की जरूरत होगी तो मैं मदद करूंगा, वरना मैं चला जाऊंगा। वो बोली, ये मेरी बेटी है और मैं इसकी मां हूं, ये घर हमारा है, मैं, मेरा शौहर और मेरी बेटी हम इसी घर में रहते थे। मेरा शौहर कमाता था और हम दोनों मां बेटी उसकी लाई हुए पैसे से घर का खर्चा चलाते और अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था कि खुदा की तरफ से ऐसा हुआ, मेरा शौहर इस दुनिया से चला गया। हमने उसका क्रियाकर्म किया, उसके उस वजूद को लकड़ियों पे रख के जला दिया, अपने दीन के, अपने धर्म के हवाले से।
लेकिन उसके बाद पता लगा जिंदगी कितनी मुश्किल है। जब तक वो कमा के लाता था हमें कोई परवाह नहीं थी, हम गरीब थे लेकिन रूखी सूखी खा लेते थे। उसके जाने के बाद बहुत तकलीफ दे वक्त शुरू हुआ। मेरी बेटी छोटी थी, अब मुझे कमाना था और मैं लोगों के घरों में काम करने लगी। उनका झाड़ू लगाती, पोछा लगाती, उनके घरों का सारा काम करती और उसके बदले इतनी उजरत मिल जाती कि मेरी और मेरी बेटी का पेट भर जाता। पुराने कपड़े भी वो हमें दे देते, हम दोनों पुराने कपड़े भी पहन लेती। वक्त इसी तरह गुजरता रहा। मैं लोगों के घरों में काम करती रही और मेरी बेटी घर में अकेली होती। दरवाज़ा वो अंदर से बंद करके रखती और जब मैं आ जाती वो दरवाज़ा खोलती। उसको मैंने बताया हुआ था, जब तक मैं ना आऊँ, मेरी आवाज़ ना सुनो, कभी भी दरवाज़ा मत खोलना। मेरी बेटी आहिस्ता आहिस्ता बड़ी होती जा रही थी। अब वो उस उम्र को पहुंच गई थी जहां मेरे अंदर एक खौफ सतारी हो गया था। अब इसकी शादी करनी है, इसके हाथ पीले करने हैं, इसको ब्याहना है। और मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं था। जो जमा पूंजी में जमा कर चुकी थी, जो मेरा अपना जेवर भी था, जो कुछ भी था, तो तभी मैंने फैसला किया कि मैं चंद बकरियां ले लेती हूं, बकरियों को पालती हूं, उनका दूध बेचूंगी और बकरियां बढ़ भी जाएंगी तो कल को इनको बेच के बेटी का जहेज लेके इसकी शादी कर सकूंगी। और मैंने जो कुछ मेरी जमा पूंजी थी और जो जेवरात थे वो मैंने बेचा और मैंने कुछ बकरियां ले ली। अब मसला ये था, मुझे अभी भी घरों के अंदर काम काज करना होता और उन बकरियों को कोई बाहर लेके जाए, उनको घुमा फिरा के कहीं चारा खा सकें, क्योंकि उस गांव के पास ही पीछे सारा ऐसा बहुत सी झाड़ियां और चीज़ें थी जहां पे बकरियां खा सकती थी। और फिर मैंने बेटी से कहा, जो अब जवान हो चुकी थी, कि बेटी मेरे आने से पहले इनको बाहर ले जाया करो, घुमा फिरा के इनको चारा खिला के घर वापस ले आया करो। और मेरी बेटी ने ऐसा करना शुरू कर दिया। लेकिन कुछ अरसे के बाद मेरी बेटी ने बताया, माँ, गांव के 3-4 ओबाश लड़के हैं जो मुझे बुरे बुरे इशारे करते हैं और मुझे तंग करते हैं। मैं जब बकरियां लेके वहां पे जाती हूं तो मेरे रास्ते में खड़े हो जाते हैं, मैं रास्ता बदलती हूं, दूसरे रास्ते में आ जाते हैं, मुझे बहुत तंग करते हैं। और जब उसने मुझे सब बताया तफसील थे तो मैं समझ गई कि वो बहुत ही घटिया और ओबाश किस्म के नौजवान थे जो घटिया मेरी बेटी को इशारे कर रहे थे। मेरी बेटी तो किससे मिली ही नहीं थी। गुड़ियों के दौर में जब लड़कियां गुड़ियों से खेलती हैं, अपनी सहेलियों से खेलती हैं, वो तो घर में ही रहती थी। नादान थी, ना समझ थी, लेकिन उन इशारों को भी ना समझ सकी। और मैंने उसे कहा, बेटी तू कल से नहीं जाएगी, पहले मुझे बात करने दे उनके वालिदैन से, फिर मैं तुझे बताती हूं। मैंने जाके उन लड़कों के वालिदैन से बात की कि मेरी बेटी इस तरह जाती है और उसको छेड़ते हैं। लेकिन उन्होंने उल्टा अपने बेटों को समझाने की बजाय मुझे ऐसी बुरी बुरी सुनाई कि तुम्हारी बेटी ही बहुत बुरी है, वो उनको इशारे करती है, वो उनको मजबूर करती है, हमारे लड़के ऐसे नहीं हैं। उल्टा उन्होंने मुझे डांट के वापस भेज दिया। मैं घर आ गई, समझ गई थी कि अब मैं बेटी को नहीं भेज सकती। अगर वो अपने बच्चों को समझा देते तो मेरी बेटी जा सकती थी। तब मैंने फैसला किया, मैं कामकाज से जब वापस आया करूंगी, मैं ही बकरियों को लेके जाऊंगी। और फिर मेरी बेटी घर में ही रहती, दरवाज़ा बंद करके रखती। जब मैं कामकाज से फारिग होकर आती तो उन बकरियों को मैं ही लेके जाती, उनको चरा के, उनको चारा वगैरह खिला के वापस घर में ले आती। मेरा काम बढ़ गया था। उन लड़कों ने जब देखा मेरी बेटी नहीं आ रही और अब मैं लेके आ रही हूं, तो उन्होंने मुझे तंग करने की कोशिश की और कहा, तेरी बेटी कहाँ है? मैंने उनको काफ़ी खरी खरी सुनाई, लेकिन मैं जान गई थी वो डरने वाले नहीं हैं। उनको वालिदैन की सरपरस्ती है, इसलिए ओबाश हो गए हैं। काश उनके वालिदैन उनको समझा देते तो ऐसा ना होता। और कुछ दिनों के बाद मुझे पता लगा वो मेरे घर के दरवाजे के बाहर पहुंच गए। उन्होंने दरवाज़ा खटखटाने की कोशिश की और यहाँ तक कि घर के अंदर पत्थर फेंके। मेरी बेटी ने दरवाज़ा नहीं खोला और जब मैं घर में दाखिल हुई तो उसने मुझे बताया, माँ, वो घर के अंदर आने की कोशिश कर रहे थे, दरवाज़ा खटखटा रहे थे। और जब मैंने पूछा तो वो हंस हंस के कह रहे थे, हम हैं, खोलो ना, और पत्थर मारते रहे हैं। मैं बहुत परेशान हो गई, क्या करूं? कोई रिश्तेदार कोई था नहीं, हम सिर्फ 2 माँ बेटी थी। और मोहल्ले में जिसको भी कहा था, जिनके बच्चे थे, वो उल्टा हमारे दुश्मन हो गए थे। हम माँ बेटी एक दिन घर में सो रहे थे। उन ओबाशों ने शराब पी रखी थी। वो दीवार कूद के अंदर आ गए और खामोशी से चलते हुए इस अंदाज में मेरे पास पहुंचे कि उन्होंने
मेरे बाजू और मेरे हाथ चारपाई के साथ जैसे ही पकड़ के बांधना शुरू किए और उसी लम्हे मेरी आंख खुली तो एक लड़के ने एक बड़ा सा रूमाल मेरे मुंह के अंदर दे दिया। 4 लड़के मेरे बाजू और मेरी टांगें बांध रहे थे। मैं चीख भी ना सकी, मेरे मुंह के अंदर रूमाल था, बेटी मेरी सो रही थी। उन्होंने मेरी टांगें और मेरे बाजू चारपाई के साथ बांध दिए और उसके बाद मेरी आंखों के सामने मेरी इस मासूम बच्ची को उठा के अंदर कमरे में ले गए। वो हैवान जिन्होंने शराब पी रखी थी, शराब के नशे में धुत थे, वो मेरी बेटी को नोचते रहे और मेरे कानों में अपनी बेटी के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती रहीं। वो दर्द से बलबला रही थी, वो चीख चिल्ला रही थी, मदद के लिए पुकार रही थी कि मैंने देखा जैसे ही चंद लम्हे उसकी आवाज़ आई, उसके मुंह पे भी उन्होंने कपड़ा रख दिया था। क्या कर दिया था कि उसकी आवाज़ आना बंद हो गई। मैं कुछ नहीं कर सकती थी, मैं बंधी हुई थी, मैं तड़पती रही। और थोड़ी देर के बाद वो बाहर आए और उन्होंने मुझे मुंह से कपड़ा निकाला और मेरे हाथ पांव खोल दिए। मैं भागती हुई अंदर गई, देखा मेरी बेटी बेहोश पड़ी हुई है, उसको कोई होश नहीं है। और मैं अपनी बेटी को जगाना शुरू हो गई तो उनमें से एक जो शराब के नशे में बिल्कुल धुत था, वो बोला अब ये कभी नहीं जागेगी, अब ये वो नींद सो चुकी है जिससे कोई नहीं जागता। और सुन, अगर तूने किसी को बताने की कोशिश की कि हम आए थे और हमने इसको मारा है तो तेरा भी यही हश्र करेंगे। तूने हमारे वालिदैन को शिकायत लगा के देख ली ना, देख किसी ने कुछ नहीं किया। अब तुझे इतना कह रहे हैं, तू सुबह कल यही कहेगी सबको कि इसकी रात तबीयत खराब थी और जब सुबह उठी है तो मर गई है। अगर तूने किसी को भी हमारे बारे में बताने की कोशिश की तो याद रख तेरा यही हश्र करेंगे। मेरे ऊपर एक सख्ता सा तारी था। मैं एक जनूनी हालत में खड़ी थी कि जैसे मुझे होश में आ गया और मैं आगे बढ़ी और उन लड़कों को नोचने के लिए उनको गिरबान से पकड़ा और उन्हीं में से एक लड़के ने हाथ में खंजर पकड़ा हुआ था। वो नशे में इतना धुत थे कि वो लड़का आगे बढ़ा और उसने वो खंजर मेरे पेट में उतार दिया। वो खंजर मेरे पेट में क्या लगा कि मेरी भी दुनिया उजड़ गई। वो जो अंदर मुर्दा हालत में पड़ी थी कि उसने एक के बाद एक खंजर के इतने वार किए कि मैं वहीं पे गिरी और मैं भी जल बसी। और उसके बाद वो दरवाजा इस अंदाज में खोल के बाहर जाने लगे तो एक लड़का बोला, अरे यार बात सुनो, तुम ऐसे किधर जा सकते हो, इन दोनों का तो कोई ठिकाने लगाओ, नहीं तो हमारे गले पड़ सकता है। तो बोला क्या करें? वो बोला इनका जो सहन है कमरे का वो खोदो, खोद के इनको सहन के अंदर दफना दो और ऊपर इस तरह की चीजें फेंक दो, किसी को शक भी नहीं जाएगा। उन्होंने ऐसा ही किया। कमरे का सहन खोदा, गड्ढा खोद के हम दोनों मां बेटियों को गड्ढे में डाल दिया और ऊपर से मिट्टी डाल के सामान डाल दिया। उसके बाद दरवाजा इस तरह खोल के चले गए जैसे हम खुद कहीं चली गई हैं। सुबह हुई, हमारे यहाँ आता ही तो कोई नहीं था। मैं जब काम पे नहीं गई तो उन्होंने कहा शायद मैंने छुट्टी कर ली होगी। दूसरे दिन भी कोई नहीं पता करने आया। तीसरे दिन भी जब मैं काम पे नहीं गई तो वो पता करने आए तो देखा दरवाज़ा खुला हुआ है। अंदर आए, आवाज़ें दी, चेक किया, हम दोनों माँ बेटियाँ होती तो नज़र आती। तो उन्होंने कहा वो नहीं है। मोहल्ले वालों से पूछा, उन्होंने कहा नहीं, हमें भी नहीं पता वो कहाँ है। ढूंढा गया तो पता लगा हम कहीं पे नहीं है। वो एक रिवायती, जिस तरह पुलिस को बताया जाता है, हमारे बारे में भी बताया गया कि माँ बेटियाँ कहीं पे गायब हो गई हैं। उन्होंने भी कुछ अर्सा हमें ढूंढा, हमने तो मिलना ही नहीं था। वो केस बंद हो गया। लेकिन वो औबाश नौजवान जानते थे कि हम कहाँ हैं और उसके बाद वो इसी घर में आकर बैठना शुरू हो गए और इसी घर में शराब पीना शुरू हो गए। वो एक शराब के मुस्तकिल आदी थे। हमें मारने के बाद जब उन्होंने जमीन में दफना दिया था तो हमारी आत्माएं एक बेचैन सी हो गई थी, क्योंकि हमारा आखिरी क्रियाक्रम नहीं किया गया था, आत्म संस्कार नहीं किया गया था। तो कैसे हमारी रूहों को, हमारी आत्माओं को सुकून मिलता? हम भटक रही थी, हम बेचैन थी कि किसी तरीके इनसे बदला ले सके। और वो इस घर में आते, शराब पीते, चले जाते। तभी एक दिन मैं इस अंदाज में रूह बदल के जब उनके सामने आई तो वो शदीद डर गए और तब मुझे अंदाजा हुआ कि मैं इनको डरा सकती हूं। और फिर मैंने उनका पीछा किया। वो उस दिन बहुत ही ज्यादा शराब के नशे में धुत थे।
और मैं उनके पीछे जा रही थी। हुआ कैसे कि वो कमरे में सहन में बैठे शराब पी रहे थे कि मैं चलती हुई इस तरह आई कि मैंने उसी तरह दरवाज़ा खोला जैसे तुमने देखा। दरवाज़ा खोल के मैं जैसे ही आई तो वो चौंक से गए, और जैसे ही मैं उनके सामने आके खड़ी हुई तो उन्होंने मुझे पहचान लिया, ये तो वही है जिसको हमने मारा था। तो वो एकदम से डर गए। उस दिन वो बहुत ज़्यादा पी चुके थे, इतना डर गए कि उठे और उठ के भाग पड़े। मैं भी उनके पीछे ही भागना शुरू हो गई। वो भागते 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 इसी गांव के ऊपर जहां पे मेरी बेटी बकरियां चराने जाती थी उसके साथ जो पहाड़ थे वो उसकी तरफ जाना शुरू हुए, क्योंकि खौफ में उनको कुछ नहीं समझ आ रहा था। और वो एक छोटी सी जो पहाड़ी बनी हुई है उसके ऊपर चढ़ गए और मैं उनके पीछे पीछे ही थी। वो शराब के नशे में इतना धुत थे कि उनको ये तक अंदाजा ना हुआ कि पहाड़ी आगे से खत्म हो रही है, वो गिर सकते हैं। वो सारे भागते भागते उस जगह से गिर गए। मेरे खौफ की वजह से छलांगे नहीं लगाई, उनको भूल गया था कि पहाड़ी यहाँ पे गिर रही है, क्योंकि वो मुड़ के देखते पीछे मैं आ रही थी और वो भागते ही जाते, यूं वो सब के सब मर गए। मुझे और मेरी बेटी को इंसानों से नफरत सी हो गई। हमने अपना बदला ले लिया था, लेकिन अब हमारे पास बचा कुछ नहीं था। हम दोनों माँ बेटी अपने इसी घर में रहना शुरू हो गई। ये घर कई सालों तक, कई अरसे तक खाली पड़ा रहा, और फिर हमसायों ने इस घर पे इस तरह कब्जा कर लिया कि वो मालिक के मकान बन गए। वो अपना जब सामान लेके इस घर के अंदर रहने के लिए आए तो हम माँ बेटियों ने उनको डरा दिया, और वो दोनों वो लोग डर कर भाग गए। और उसके बाद उन्होंने इस मकान को किराए पर लगा दिया। खुद तो जान गए थे कि हम नहीं रह सकते। शहरों से आने वाले लोग जब इस मकान में किराए पे रहने के लिए आते तो हम उनको डरा देती, रूप बदल के उनको डराती, और वो खौफजदा होकर भाग जाते, क्योंकि हम किसी भी इंसानों को अपने करीब नहीं आने देते थे। हमें नफरत हो गई थी इंसानों से, स्पेशली मर्दों से। और फिर यूं ये मकान खाली रहने लगा। कभी कोई भटका हुआ किराएदार जो डरता नहीं था वो आ जाता तो हम माँ बेटी उसको इस तरह डराती कि वो भाग जाता। फिर तुम इस मकान में आए। तुमने उस बंदरिया को देखा, तुम उससे डरे नहीं। फिर बिल्ली को जिस तरह तुमने दूध पिलाया और तुम्हारे बारे में हम जितना जान सकती थी जान लिया, तुम एक अच्छे और नेक इंसान हो। तुमने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, हमेशा जिंदगी में अपने असूलों पे चले हो, असूल पसंद इंसान हो, लोगों की मदद करने वाले इंसान हो। लेकिन फिर भी हम चाहती थी तुम भी यहां से चले जाओ। तुम्हें भी यहां डराने की कोशिश की, काफी डराया, लेकिन तुम डर नहीं रहे थे। हां, एक दफा तुम डरे, लेकिन फिर तुम संभल जाते थे। हमारी कोशिश के बावजूद जब तुम नहीं डरे तो हमने फैसला किया तुम्हारे सामने आने का। आज हम तुम्हें शदीद डराने के लिए आए नहीं थी, ऐसा तुम्हें डराना था कि तुम भाग जाते, लेकिन तुम डरने की बजाय चल के सीधा हमारी तरफ आ गए और डरे नहीं और हमसे मुखातिब हो गए। और मैंने इसी बात पे कहा कि मैं तुम्हें कहानी अपनी सुना देती हूं, लेकिन क्या तुम चले जाओगे? तो तुमने हामी भरी, हां मैं चला जाऊंगा, तो इसलिए तुम्हें अपनी कहानी सुना दी। तो सामने खड़े जवाद ने उनसे कहा, आपका वजूद अभी भी उसी जगह पे दफन है? वो बोली हां। तो बोला, अगर उस वक्त आपके वजूद को उसी तरह आखिरी रसूमात अदा कर दी जाती फिर तो आपकी आत्माओं को शांति मिल जाती। आपका क्रियाक्रम नहीं हो सका, तो मैंने आपसे कहा था अगर मैं आपकी मदद कर सकूंगा तो मदद करूंगा, वरना मैं चला जाऊंगा। अब मैं आपकी मदद करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं आप दोनों का क्रियाक्रम हो और आपकी आत्माओं को शांति मिले। उन्होंने आपके साथ बुरा किया, लेकिन उनके साथ भी बुरा हुआ। और उन दोनों मां बेटी ने बताया था, उस औरत ने बताया था, जो उनके वालिदैन थे, जिनकी परवरिश ऐसी थी, जिनकी वजह से वो औबाश हुए थे, उनके साथ भी बहुत बुरा हुआ था। तभी उसने कहा, जवाद ठीक है, मैं इस घर में कुछ अरसा और रहूंगा, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा तुम्हारी आत्माओं को शांति मिले। और उसके बाद वो दोनों मां बेटियां उसको इस अंदाज में देखते हुए वहां से गायब हो गईं जैसे उसका शुक्रिया अदा कर रही हूं। वो रात जागता रहा। जब सुबह हुई तो अपने ऑफिस पहुंचा और अपने ऑफिस के एक दो लोगों को लेके इमाम साहब के पास पहुंचा। इमाम साहब से उसने बात की और गली के लोगों को इकट्ठा किया गया।
और उसने वो सारी बात बताई कि कैसे मैं इस घर में रहता रहा हूँ और भूत की बात सारी मुझे पता लगी है। तो मैं चाहता हूँ उनकी आत्माओं को शांति मिले, हमें मिल के उस जगह को खोदना है और उनकी हड्डियों को आग में डालना है। उस गली के लोगों ने मिलके इमाम साहब के साथ मिलके उस घर के अंदर दाखिल हुए और उस जगह को खोदा गया जहां की उन्होंने निशानदेही की गई थी। और वाकई वहां पे 2 इंसानों के ढांचे मिले और उन्होंने उन ढांचों को उठाया और उठाने के बाद उनको आग में क्रियाक्रम जिस तरह करते हैं वो लोग उसी तरह रुखसत किया। और उसके बाद पूरे दफ्तर के अंदर जवाद की भले भले हो गई कि उसने उस घर को क्लियर कर दिया। वो जो एक भूत थे वाकई हकीकत में थे और उसके बाद उन लोगों के भी चेहरे सामने आ गए, लेकिन वो सब अपनी अपनी सजा भुगत चुके थे। और वो नौजवान भी सब जानते थे कि कैसे कूद के मरे थे। सबका यही था कि उन्होंने शराब के नशे में इतना धुत थे कि उन्होंने छलांगे मार के अपने आप को मार दिया था, क्योंकि उस पहाड़ी पे अक्सर वो बैठकर पीते थे जब तक वो इस घर में नहीं आए थे। अब तो इस घर में बैठ के पीना शुरू हो गए थे, उससे पहले वो उसी पहाड़ी पे ही बैठते थे और वहां पे बैठ के शराब पीते थे। तो लोगों का यही कहना था कि वहीं पे शराब पीते पीते वो गिर गए थे। और उसके बाद वो मकान बिल्कुल क्लियर हो गया। जवाद काफी अरसा उसी मकान के अंदर रहा, लेकिन उसके बाद कोई वाकया ना हुआ। और उसके बाद फिर से उसकी पोस्टिंग शहर की तरफ हो गई और वो अपने शहर को वापस लौट गया। लेकिन काफी अरसे बाद उसने यही अपनी कहानी कि मैं कभी जिन भूत प्रेत और इन चीज़ों आत्माओं को जो इस तरह मानता था कि होती हैं लेकिन कभी इंसान के सामने नहीं आती, फिर मैं कायल हो गया। और जब मैं कायल हो गया तो अब जब मेरी वापस पोस्टिंग हुई तो जाते ही मैंने अपने अफसरान से कहा मुझे एक कहानी लिखनी है, एक सच्ची कहानी, आत्माओं की कहानी, एक पुराने घर में रहने वाली आत्माओं की कहानी। और फिर मैंने वो कहानी लिखी और उन्होंने वो छापी उस कहानी। ये काफ़ी पुरानी बात है और ये छपी थी। उन्होंने ये कहानी फिर मुझे भेजी कि हमारे वो ताया थे, ताया जिनको हम ताया बोलते थे, जवाद उनका नाम था, उनकी वो कहानी आपके हवाले कर रहे हैं, आप अपने अंदाज में सुनाइए ताकि हम फिर से कहानी को सुनते हुए इस अंदाज में खो जाएं। वो पढ़ी थी, आप जब सुनाते हैं तो आपके सुनाने का अंदाज ऐसा है कि हमें लगेगा कि सब मंजर फिर से हमारी आंखों के सामने हो रहे हैं।